जुनून के आंखों में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जुनून के आंखों में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जगत मेरे बधाइयाँ, जगत मेरे बधाइयाँ, जगत मेरे बधाइयाँ के हफ्ते करके सुरमा सुरमा करते हैं जगत सुरमा 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 सुरमा। मैं घोड़ी चढ़ूं दमादम ढोल बजे तो ऐसा ही करना, मुझे डोली में लेकर जाना, पूरे गांव में घुमाना और माँ से कहना बेटा लाया है, बहू नहीं लाया तो क्या बारात तो लाया है। मेरे बाबूजी पूरा। सबसे पहले तो मैं आप बच्चों को सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप लोग इतने डिसिप्लिन तरीके से बड़े ही इत्मीनान से सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे इतने डिसिप्लिन से लगे तो स्कूल की टीचर्स को, स्कूल के स्टाफ को बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमने ऐसे बच्चे ऐसे स्कूल को दिए हैं जो हमारे स्कूल के लिए आगे आने वाले समय में कुछ होनहार निकलेंगे, कुछ अच्छे निकलेंगे। बड़ा अच्छा लगता है। प्रिंसिपल मैम, अतिथि, बच्चे, टीचर्स, 75वां देश का आज़ादी का पर्व एक बड़े ही शान से मनाया जा रहा है, क्योंकि मोदी जी ने जो एड्रेस किया था उसको लोगों ने हाथों हाथ लिया और अंदर से इस कदर लोगों में वो जज्बा पैदा हुआ कि उन्होंने सोचा कि वाकई हमारे ये देश हमारा है और हमको इस देश के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाना है कि जो आज के 75वां वार्षिक उत्सव है कि इसके ऊपर हमको गर्व है। मैं आज आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा कि आप लोगों ने 2 दिन पहले जो रैली निकली थी, जो ट्रस्ट के अंतर्गत निकाली गई थी, जिसको बड़े डिसिप्लिन तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से निकला, जो हमारे स्कूल को, हमारे ट्रस्ट का, सभी का इंदौर शहर में नहीं होना, आगे बहुत आगे तक का तो नहीं कहता, लेकिन इतना जरूरी कि हमारे मध्य प्रदेश में ये इस रैली में अपने आप में एक ऐसा आयोजन हुआ जो देखने का भी। अपने घरों के ऊपर से छतों से खेल रहे थे और एक दूसरे से कह रहे थे कि कितनी वेल डिसिप्लिन तरीके से बच्चों ने रैली निकाली। सबसे बड़ी बात कि 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी इस रैली में किसी भी बच्चे को, किसी भी टीचर को, किसी भी स्टाफ के बंदे को कोई भी तकलीफ नहीं हुई, परेशानी नहीं हुई, बल्कि उनमें इतना उत्साह था कि उनका उत्साह देखने काबिल था। और साथ के साथ ट्रस्ट के हमारे सभी ट्रस्टी मेंबर्स लोग भी जो चले, उनके चलने से उनको देख के बच्चों को एक्साइटमेंट थी और बच्चों को देख के उनको एक्साइटमेंट थी कि हमारे बच्चे कितने अच्छे तरीके से
ये एक कदम जो देश के साथ चलने का हम लोगों ने संकल्प लिया था, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने निभाया। और इतना है कि लोगों का ये कहना था कि यार ऐसी रैली हमने इंदौर में तो पहले कभी नहीं की। तो आप सब इस बधाई के पात्र हैं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 75वां सब आप सबके लिए मंगलमय। थैंक यू। It's a proud moment to any principal standing in a 30-year-old school celebrating 75th year of the independence. And when I came to know, because you people are aware that that day I was not present in that rally, and when I came to know through sirs, people were so disciplined. So I am feeling like a proud mother. Somebody praised you people. Believe me, the moment somebody is praising you people, I feel like somebody is praising Aryan. When somebody says something to you people about your misdeeds or about your misconduct, I feel like somebody is talking about Aryan's misdeed and Aryan's misconduct. So this is the emotional part. Just about before, or maybe 10-15 minutes before only, I asked one question to NCC pilots that what is patriotism for you? See, the rally which we have arranged, the Vaishnav Trust has arranged, was a symbol of unity. See, we Vaishnavians are standing together. We are working together for the nation. So unity is the first thing which we should have as our patriotism. देशभक्ति क्या है? क्या है देशभक्ति? कोई बच्चा, किसी बच्चे को कुछ कहना? आपकी समझ में पैट्रियटिज्म क्या है, देशभक्ति क्या है? हाथ में तिरंगा पकड़ना, तिरंगे को सलामी देना, क्या सिर्फ यही देशभक्ति है? या जैसे जयेश बॉर्डर पे सर्व कर रहे हैं नेशन को, सिर्फ वही देशभक्ति है? Yanshu knows that patriotism is much more ahead than this. अभी इस मोमेंट एज अ टीनेजर आपकी सिर्फ दो ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. वन विच जयेश टोल्ड यू, मैं जयेश जी को नाम से बुलाऊंगी बिकॉज ये लगभग मेरे बेटे से 2-4 साल ही बड़े हैं. सो उन्होंने आपसे जो कहा कि अपने करियर पे फोकस करो. एज अ टीनेजर आपकी देशभक्ति, आप जो कर रहे हैं, आप अभी इस समय दो चीज़ें कर रहे हैं. आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपना करियर बना रहे हैं, तो वो एक चीज़ वो हो गई. और दूसरा आपकी फिटनेस, इमोशनल वेलबींग एंड फिजिकल फिटनेस. जब आप ये दोनों चीज़ें बैलेंस कर लेते हैं तो इसके साथ साथ स्कूल एक ऐसी जगह है जो हर बच्चे को एक बहुत ब्रॉडर स्पेक्ट्रम देता है सोशलाइजेशन का. आप दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट घर बैठ के पढ़ सकते हैं बेटा. और इस दुनिया ने होम स्कूलिंग के दो ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं जो शायद स्कूलिंग से भी कहीं बेटर है. वी ऑल नो अबाउट थॉमस अल्वा एडिसन. तो होम स्कूलिंग से भी सब कुछ सीखा जा सकता है. एक क्या चीज़ है जो घर पे नहीं मिलेगी, वो है सोशलाइजेशन. आपका सोशलाइजेशन होता है स्कूल में. ये जो आपके दोस्त बनते हैं, ये जो आप मिलके प्रोजेक्ट बनाते हैं, आपकी एनसीसी की ड्रिल, आपका बैंड, आप रैली, ये सब आपका सोशलाइजेशन लैंडमार्क हैं. ये स्कूल में, ये कॉलेज में नहीं मिलेगा आपको, ये स्कूल में मिलेगा. तो यू पीपल आर नाउ इन 11th and 12th grade, सो टॉप मोस्ट क्लासेस ऑफ योर स्कूलिंग. सो करियर बनाइए, रिजल्ट बनाइए और मेमोरी बनाइए. क्योंकि आपको पता है जब वो श्रेयांश जो वो कविता कह रहा था, आई वॉज फुल ऑफ टीयर्स. आपको नहीं पता बेटा कि शायद आपको लगता है झंडे हाथ में ले लेना, ये सारी चीज़ें, लोग आज भी, आज 15 अगस्त 2022 आज की डेट में भी देश के लिए जान देने वाले लोग हैं जो खुशी खुशी बिना किसी एक्सपेक्टेशन के एक शहीद को एक
वॉरियर को स्पेशल ऑनर क्या मिल देता है? आपकी पैट्रियोटिज्म, आपकी देशभक्ति इस समय सिर्फ इतनी है कि जो काम मिला है, यानी कि पढ़ाई और करियर बनाना, खेलकूद और अपने आप को फिट रखना, एक अच्छे बच्चे में जितनी बेसिक क्वालिटीज़ हो सकती हैं वो डेवलप करने की कोशिश करिए। कंप्लीट कोई नहीं होता है, दुनिया में कोई हो नहीं सकता। वही आपकी सबसे बड़ी देशभक्ति है। आज शायद रेलेवेंस उतनी ना हो, रेलेवेंसी, या आपको उतना रेलेवेंट फील ना हो। ये स्कूल किसका है? यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड जो बिल्डिंग है, किसका स्कूल है बेटा? ये श्री वैष्णव एकेडमी। हाँ, कोई बच्चा? और कंपल्शन नहीं है, अगर आप इंडियन हैं दिल से तो ही करें, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका दिल किसी भी कंट्री का सिटीजन हो सकता है, ठीक है। नेहांश बड़े धीरे से हाथ ऊपर कर रहे, नेहांश का दिल किसी और कंट्री का सिटीजन है। तो कल से मैं एक्सपेक्ट करूं कि मेरे यहाँ के सारे बच्चे, या जो इतने बच्चे आज प्रेजेंट हैं, आप रेगुलर लगाएंगे। बेटा आप में से कोई बच्चा जयेश बनेगा, आप में से कोई बच्चा गोविंद लाउटी बा, कोई दमन टेक चंदानी, नमन टेक चंदानी, सिद्धार्थ आज़ाद, आशुतोष अग्रवाल, सृजन तिवारी, पर्व जैन, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे हैं। वो सब तभी बनोगे ना जब टॉप टू बॉटम इंटैक्ट रहोगे और तुम्हारे सबकी की हर एक की सक्सेस हम सबका ड्रीम है। चेयरमैन सर को जब सृजन से मिलवाया था 2016 पास आउट, सर खुश हो गए थे कि हमारे स्कूल का बच्चा, देखिए इतने 6-7 बच्चे एक ही बैच के, मैम कहाँ से 7 बच्चे 2016 बैच के सब सीए बन गए हैं, तो हम सबको बहुत खुशी होगी। लेकिन तुम सब सलामत हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं यहाँ हर बच्चा आर्यन है तो मुझे कभी अच्छा नहीं लगेगा किसी आर्यन को चोट लगे। समझ आया? डे इज रियली वेरी वेरी स्पेशल बिकॉज दिस होल एरिया हैज सीन द यूनिटी ऑफ वैष्णव। और उस दिन जो आप लोगों ने डिसिप्लिन रखा है, मुझे सर के वर्ड से भी एश्योरेंस मिला, मुझे वाइस प्रिंसिपल मैम ने भी, शेफाली मैम ने भी ऑलरेडी बताया हुआ था कि मैम बहुत बच्चों ने सब, उसके लिए थैंक यू सो मच बेटा। और मुझे मालूम है कि मेरे बच्चे, मेरी वानर सेना जो है वो राम सेतु बना देती है, क्योंकि जिस समय कोई भी डाइटी जो देवता थे वो जमीन पे आके वो काम नहीं कर सकते थे भगवान राम के लिए, वो बहुत मुश्किल था। मुश्किल समय में जब ऊपर वाले को सपोर्ट किया था वानर सेना ने, तब राम सेतु बना था। सो मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस था कि मेरी वानर सेना उछलते कूदते ही सही बहुत अच्छा करेगी। बट आप लोगों ने ये प्रूव किया कि मेरी एब्सेंस में भी आप उतने ही डिसिप्लिन रहे, उतने ही कंट्रोल, कोऑपरेटिव, कोऑर्डिनेटेड, वेल कोऑर्डिनेटेड रहे। उसके लिए थैंक यू सो मच सर। मैं हमेशा से हर एक स्पेशल ओकेजन पे बोलती हूँ और काफ़ी इमोशनल भी हो जाती हूँ। यहाँ आने के पहले भी मैं 13 साल से प्रिंसिपल ही थी और इस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे सिर्फ जॉब नहीं दिया है, ढेर सारे बेटे दिए हैं। तो मुझे नहीं पता कि सर ये लड़के कितने ब्राइट करियर बनाएंगे, बट मेरे बेटे बहुत अच्छे बच्चे हैं, ये बेटे बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरीवन फ्रॉम द स्टाफ, बिकॉज ये रैली जो थी ना, ये पसारी सर ने एक जो बोलते ना एक सपना सा देख लिया कि करके देखते हैं, और उस वक्त उसी मोमेंट उस एक हायर सेकेंडरी की बजट मीटिंग में सारे के सारे ट्रस्टीज ने कहा हाँ कर लेते हैं, और कोशिश करते हैं कि इसको जितना अच्छे से अच्छा
प्रेजेंट कर पाए। और ये इतना मच टू ईच वन फ्रॉम द स्टाफ, थैंक यू सो मच द मैनेजमेंट सर, प्लीज़ मेरा थैंक्स आप हायर अथॉरिटीज़ को कन्वे करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। जो एक वैष्णव स्कूल्स की जो एक डिग्निटी कहीं थोड़ी सी कम हो रही थी या फेड हो चुकी थी पिछले 8-10 सालों में, वो वापस से दुनिया को दिखी है। और मैंने ज्वाइनिंग वाले डे पे भी कहा था 1 जुलाई 2019 को, आज भी कह रही हूँ, फॉर मी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू अक्षत एंड सम अक्षत यादव फ्रॉम DPS. He is also might be having might बची हो जब तक ये बोलता हो के रंगों में, तब तक भारत माता का अंचल नीलाम ना होने देंगे, नीलाम ना होने देंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। स्टूडेंट्स, पेश नाउ, एक सावधान।